गुड मॉर्निंग क्लास। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे सेकंडर्स अभी हम लोगों ने इसके पहले पढ़ चुके थे। आज हम देखेंगे यदि एक कोई n कोटि का आव्यूह है तो प्रमेय नंबर आपकी एक है। यदि a कोई n कोटि का आव्यूह है तो a इंटू एडजॉइंट a इक्वल टू एडजॉइंट a इंटू a बराबर मॉड a i के बराबर होता है। इसको कैसे करेंगे? सपोज दैट हमने a इक्वल टू रेट कर लिया। क्या है? a इक्वल टू कोई आपकी सारणी दे रखी है, कोई आव्यूह दे रखा है आपको a 11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 और a33। इतना आपको स्टूडेंट्स दिया हुआ है। इसको हमने लेट कर लिया, इसको एज्यूम कर लिया लेट दैट इसको सॉल्व करने के लिए, ताकि हमें a इंटू एडजॉइंट ए निकालना है। तो a हमने मान लिया इतना है और एडजॉइंट ए आपका कितना आएगा? a इंटू एडजॉइंट ए है। तो एडजॉइंट ए हमने अभी सीखा है, एडजॉइंट ए कितना आएगा कैसे निकालते हैं एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए क्या होता है? इसका परिवर्त आव्यूह होता है, इसके सेकंड का परिवर्त आव्यूह। सेकंड क्या आता है इसका? a कैपिटल 1 आता है, ध्यान होगा कैपिटल 1 यानी कि कैपिटल A11 यहाँ पर आता है 1 2, तो इसका परिवर्त हम डायरेक्ट लिख रहे हैं A12 A13। इसके पहले हमने सिखाया था जब परिवर्त वो सेकंडज सिखाया था, सेकंडज आव्यूह याद करना सिखाया था, उसमें बताया था परिवर्त आव्यूह, तब बताया था क्या हो जाएगा a। दूसरी पंक्ति में 21 होता है 21 a22 a23 a31 a32 और a33। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स इतने में किसी को? अगर यहाँ पर देखिए इन दोनों के बीच में मल्टीपल लगा है तो हम LHS सॉल्व कर लेते हैं। इसको ले लेते हैं a इंटू एडजॉइंट a। तो a की वैल्यू कितनी है? a11 फिर कितना है a12 a13 a21 a22 a23, यहाँ पे स्मॉल है सॉरी, a31 a32 और a33। उसकी वैल्यू कितनी है? तो उसकी वैल्यू लेंगे, क्रॉस कर लेंगे, इनटू करना है हमको। a11 a21 a31 a12 a22 a32 a13 a23 और a33। अब स्टूडेंट्स पता है मल्टीपल लगा है तो हमें क्या करना पड़ेगा? मल्टीपल ही करना है, गुणा ही करना है अंदर। तो हम सिंपल सा गुणा कर लेंगे, जैसे गुणा हम लोग करते हैं। इसका मल्टीपल इससे होता है, इसका मल्टीपल इससे होता है, इसका मल्टीपल इससे होता है। तो कितना आ जाएगा? a11 और a11। इसका मल्टीपल इससे करेंगे, प्लस लगाएंगे a12 और इससे करेंगे कितना आएगा? a11 इससे आ गया a12 फिर इसका मल्टीपल इससे करेंगे कितना आएगा? प्लस a13 इंटू a13। इस तरह जब हम लोग मल्टीपल कर लेंगे स्टूडेंट्स तो ये हमारा जो आता है a11 a12 ये पूरा, तो ये पूरा जो होता है मॉड a के बराबर होता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? सारणिक मान भी कहते हैं। इसकी जगह पर हम लोग मॉड a भी लिख सकते हैं। इसकी जो वैल्यू होती है इतने की, इसकी वैल्यू होती है मॉड a, तो डायरेक्ट इसकी जगह पर हम लोग मॉड a भी लिख सकते हैं, या फिर आपकी इच्छा पूरा आप मल्टीपल करिए फिर दिखाइए, तो उस तरह से हमको काफ़ी समय लग जाएगा। तो इसलिए हम डायरेक्ट इसकी जगह पर मॉड a लिख देते हैं। तो कितना आ गया यहाँ पर? मॉड a। जब इसमें मल्टीपल करेंगे तो a11 हो जाएगा a21। जब ये अलग अलग हों, a11 हो और यहाँ पे a21 इंटू में प्लस a12 a22 a13 और a23, तो ये सब डिफरेंट है। जब डिफरेंट होते हैं तो इनकी वैल्यू हो जाती है 0। पर इसी प्रकार से इसमें भी देखें करेंगे तो a11 a31 तो ये भी 0 हो जाएगा आपका। फिर इस तरह से इसका नंबर आएगा तो ये आपका 0 आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा मॉड a, फिर यहाँ पर भी आपका 0 हो जाएगा स्टूडेंट। यहाँ पर आपका 0 होगा, यहाँ भी 0 होगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा? मॉड a। ऊपर से कॉमन ले लें पूरा पूरा,
कितना कॉमन है पूरे से, मॉड ए बाहर आ जाएगा, मॉड ए बाहर आ गया, कितना बचा अंदर, सारणी के अंदर बचा के आपका स्टूडेंट्स वो पूरा लिख लेंगे 1 0 1 0 1 सॉरी 0 0 1। इसे ही स्टूडेंट्स हम लोग क्या कहते हैं, आई कहते हैं। तो मॉड ए इंटू आई, जिस तरह से इसको हमने सिद्ध किया उस तरह से वो भी हो जाएगा हमारा दूसरा वाला भी। तो बराबर कितना हो गया, एडजॉइंट ए इंटू ए। इसको अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, अगर कोई दिक्कत हो तो डिस्कस कर लेंगे, फिर से एक बार देख लेते हैं। ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर क्या लाना है, ये सब लाना है। तो ए की वैल्यू हमने मान ली, लेट कर ली, ए इतना है, एडजॉइंट ए उसका निकाल लिया। एडजॉइंट ए निकालना सबको आता है, इसके पहले हम लोग सीख चुके हैं, अगर नहीं समझ में आता है तो आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। तो ए इंटू एडजॉइंट ए कैसे निकलेगा, इनका मल्टीपल करना है। तो मल्टीपल में अगर ये इक्वल रहेंगे A11 A11 A12 A12 A13 A13, यानी कि संगत अवयव का संगत अवयव से भी मल्टीपल हो और वो आपस में बराबर हो, 1 1 का 1 1 हो, 1 2 का 1 2 से ही हो, 1 3 का 1 3 से ही हो, तो वो मॉड ए हो जाएगा। अगर डिफरेंट है A11 और A21 डिफरेंट हो गए तो उसकी वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी स्टूडेंट्स। एक बार देख लेते हैं फिर से। अगर A11 ऐसे है प्लस एग्जाम मैं समझा रहा हूँ, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, A12 प्लस A13 टू A13, इसका मान जो आएगा मॉड ए होगा। इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ, दिख नहीं रहा होगा शायद समझ में आ गया होगा, लिखने की बार बार जरूरत नहीं है ना, इतनी समझ में आ गई। इसी के आगे देखते हैं, आपका हम समझा देते हैं व्युत्क्रमणीय अवयव क्या होता है और अव्युत्क्रमणीय अवयव क्या होता है। एक वर्ग अवयव है ए, व्युत्क्रमणीय अवयव कब कहलाता है और अव्युत्क्रमणीय अवयव कब कहलाता है। एक आपको वर्ग अवयव दिया हुआ है ए, वर्ग अवयव है, एक वर्ग अवयव ए व्युत्क्रमणीय अवयव कब कहलाता है, यानी कि उसका व्युत्क्रम कब ज्ञात किया जा सकता है या व्युत्क्रमणीय अवयव कब कहलाएगा। तो व्युत्क्रमणीय अवयव कहलाता है जब मॉड ए इज नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि मॉड ए की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, तो वो आपका कहलाएगा व्युत्क्रमणीय अवयव कहलाएगा। दूसरा पहले हमने बताया इन्वर्टेबल मैट्रिक्स यानी व्युत्क्रमणीय अवयव, यानी कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, व्युत्क्रमणीय अवयव। दूसरा क्या है, अव्युत्क्रमणीय अवयव क्या है, कोई भी आपका वर्ग अवयव दिया हुआ है, अगर इसका हम मॉड ए निकाल दें तो मॉड ए की वैल्यू 0 आ जाए तो वो अव्युत्क्रमणीय अवयव होगा, उसका व्युत्क्रम नहीं ज्ञात किया जा सकता है स्टूडेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लेंगे। वर्ग अवयव, व्युत्क्रमणीय अवयव क्या होता है, कोई भी वर्ग अवयव दिया हो, कोई भी वर्ग अवयव दिया है, अगर उसका मॉड ए निकालते हैं, सारणिक मान अगर उसका निकालते हैं, अगर वो आपका 0 के बराबर नहीं आता है तो उसे हम कहते हैं व्युत्क्रमणीय अवयव, यानी कि उसका इन्वर्स निकाला जा सकता है। अव्युत्क्रमणीय अवयव क्या होता है, जिसका मॉड ए इक्वल टू 0 आ जाता है, उसे हम लोग कहते हैं अव्युत्क्रमणीय अवयव। इसको नोट कर लेंगे।
अगला दे रखा है आपको, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। यदि क्या है, यदि A इक्वल टू 3 कोटि का एक वर्ग अवयव दिया हुआ है तो सिद्ध करना है मॉड ऑफ एडजॉइंट A इक्वल टू A स्क्वायर। स्टूडेंट्स, हम लोग जानते हैं, पीछे हम लोगों ने अभी पढ़ के आए तुरंत, एडजॉइंट A इंटू A बराबर या मॉड A बराबर, एडजॉइंट A इंटू A बराबर क्या होता है, मॉड A I। मॉड A I को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मॉड A 0 0 मॉड A 0 0 0 मॉड A लिख सकते हैं। अगर हम इसका मॉड A निकालेंगे, इसका एडजॉइंट A इंटू A का, हम पूरे का मॉड A निकालेंगे तो इसका मॉड अलग हो जाएगा स्टूडेंट, इसका मॉड अलग हो जाएगा। एडजॉइंट A का मॉड अलग निकलेगा और उसका मॉड अलग निकलेगा, इंटू लगाए ना, A और B के अगर एडजॉइंट A निकालते हैं तो मॉड A और मॉड B आता है स्टूडेंट्स। तो इसका भी मॉड हो जाएगा, मॉड A कितना हो जाएगा, मॉड A 0 0 0 मॉड A 0 0 0 मॉड A। अब देखिए सारणिक बन गई है, सारणिक में किसी एक पंक्ति या एक कॉलम से ही कॉलम कॉमन लेते हैं, तो ऊपर पहली पंक्ति से मॉड A1 कॉमन हो गया, दूसरी से भी मॉड A कॉमन हो गया, तीसरी से भी मॉड A कॉमन हो गया, तो कितना हो गया, मॉड A का होल क्यूब। अंदर कितना बचा आपका स्टूडेंट्स, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। ये गुणे में मॉड है, उधर जाके क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। तो मॉड ऑफ एडजॉइंट A कितना आ जाएगा आपका स्टूडेंट्स, A स्क्वायर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे, अगर हम किसी सारणी का, किसी अवयव का मॉड A निकालते हैं तो जितनी भी कोटि का होगा उससे उसकी एक कोटि कम हो जाएगी। सपोज दैट, यदि इसको नोट कर लेंगे, आगे समझते हैं हम लोग, यदि एक अवयव है n कोटि का, यदि A n कोटि का एक वर्ग अवयव है, n कोटि का एक वर्ग अवयव है, तो इसका एडजॉइंट A का मॉड निकालेंगे, एडजॉइंट A का मॉड, तो उसकी जो कोटि आएगी उसमें मॉड A की कोटि क्या हो जाएगी, n-1 हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना याद रखेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही, आगे हम लोग एक्सरसाइज देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।